और देखिए हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, क्लैरिटी आपसे चाहूंगा। अभी बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर सीए को लागू नहीं किया गया है। ऐसे में पश्चिम बंगाल भी है, ऐसे में केरल भी है, जिनके मुख्यमंत्री खुले तौर पर इसके खिलाफ मुखर हो रहे हैं। तो क्या वाकई में ऐसे राज्यों की तरफ से लागू करने से रोका जा सकता है नागरिकता संशोधन कानून को? और साथ ही ये कोशिश क्या नजर आती है आपको सियासी तौर पर? नहीं, मुझे लगता है करुणा शंकर जी, ढेर सारी मूर्खतापूर्ण कोशिशों में से एक ये भी है कि राज्य नागरिकता। अरे भाई, राज्य का नागरिक नहीं होता है कोई। मतलब इतना तो कमाल की बात लोग कर रहे हैं। ये चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने भारत के संविधान की शपथ ली है। किसी राज्य के संविधान की शपथ लेते हैं क्या? जैसे मूर्खतापूर्ण बात अरविंद जी कर रहे हैं कि लाया जाएगा जब कट ऑफ डेट है, जब सब कुछ सामने है। मुझे लगता है इस नागरिकता कानून पर सरकार की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से स्वयं और बार बार ये कहा जा रहा है कि ये जो कुछ है सामने है, अब तो नोटिफिकेशन है ना, अब तो हम हवाई कौवा कान ले गया बात क्यों करेंगे। अब सब कुछ स्पष्ट है। ये 3 देशों में जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का कानून है। वो भी जो पहले से शरणार्थी हैं, वो झुग्गी में रह रहे हैं, घर तोड़ दिया जाता है, नागरिकता नहीं मिलती। उसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, बौद्ध हैं। और जब ये कहा जा रहा है कि भैया सबको दे दो, मुस्लिमों को क्यों नहीं, तो हम पाकिस्तान को भी मिला लें, क्यों नहीं? ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? फिर तो पाकिस्तान को मिला लें, हम फिर से कब्जा कर लें और कहें कि सब भारत के नागरिक हो गए। हमें ये करना, कोई तर्क होना चाहिए कम से कम इस कानून पर। जयशंकर जी, रोजगार को लेकर जो सवाल उठाया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से, कि भाई हमारे लोगों का रोजगार क्यों छीनने की कोशिश हो रही है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को यहां लाकर रोजगार दिया जाएगा, यहां पर लोगों के लिए रोजगार नहीं। आपको लगता है ये सवाल मौजूद है? नहीं, ये तो सही बात है। सही बात है? नहीं, ये सही बात है। अरविंद केजरीवाल गलत कह रहे हैं। अच्छा, सीधी सी बात है कि देखिए, ये अभी कोई नया तो उस ढंग से आएगा नहीं, लेकिन इसमें एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं कि जो उत्पीड़न के आधार पे जो आए लोग यहाँ देश 2004 से पहले आए होंगे, जो भी होंगे, 2014 से पहले, 2014 से पहले जो आए हैं, उनको आप नागरिकता देंगे। तो लेकिन इसमें जो है, जैसे जब बांग्लादेश बन रहा था तो बहुत सारे मुसलमान वहाँ से आए। उसके बाद भी जब वो उनकी बेगम खालिदा जिया की सरकार आई, उसके बाद उन लोग वहाँ के मुसलमानों को भी जो अवामी लीग के सपोर्टर है तो उनको तंग किया गया। या जियाउल हक जब पाकिस्तान में राष्ट्रपति बन के आए तो फिर भुट्टो परिवार या विपक्षियों को काफ़ी तंग किया, तो उसमें मुसलमान भी बहुत सारे आए। अफगानिस्तान में जब तालिबान का जोर बढ़ा तो उस समय भी बहुत सारे लोग आ गए, हिंदुस्तान में आ गए, जो मुस्लिम थे वो भी आ गए। तो आप उनमें फिर भेदभाव कैसे कर सकते हैं? मतलब अगर हमारा एक मानवता आधार होना चाहिए। एक सेकंड, अगर हमारा दिल बहुत बड़ा है, हमारा दिल, उसमें कहीं दो राय नहीं, हम लोगों को सदा सहायता के आधार पे दे सकते हैं, ठीक। लेकिन इसमें वही इसका ये जिक्र करना गलत हो गया कि नहीं सिर्फ जो हिंदू, जैन या बौद्ध या ईसाई आए हैं उनको देंगे, तो फिर मुसलमानों का भी देखिए। अगर इसके जवाब में सरकार की तरफ से बस ये कहा जा रहा है कि ये कानून बना ही उन लोगों के लिए है जो कि रिलीजियस परसिक्यूशन झेल रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं हमारे पड़ोसी मुल्कों में, और तीनों ही पड़ोसी मुल्क मुस्लिम मुल्क हैं, इसलिए उनको एक्सक्लूड किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है और सवाल आने वाले वक्त में आएंगे और इस चर्चा के जरिए उनका जवाब भी ढूंढने की कोशिश की जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।